श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये उपाय है कार्य सिद्धि के लिए। अगर आप किसी काम के लिए घर के बाहर जाते हैं और वो काम आपका अटक जाता है और उस काम में कुछ ना कुछ समस्या या कुछ ना कुछ अड़चन आई जाती है, तो कहने का मतलब है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ आपकी वो कामना जल्द पूर्ण करेंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री है वो है शक्कर। तो ये वही शक्कर है जिसका उपयोग हम हमारे घर में करते हैं चाय बनाते समय और कॉफ़ी बनाते समय। तो ये शक्कर आपको लेनी है। तो इस उपाय के लिए कितनी शक्कर लेनी है, तो आपको यहाँ पर 4 से 5 चम्मच इस शक्कर को ले लेना है। कौन सी चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच आती है ना, वो चम्मच आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेना है। और कितना बेलपत्र लेना है, तो इस उपाय में आपको मात्र एक बेलपत्र की ज़रूरत है। और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्यारा सा बिना कटा पीटा बेलपत्र ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। ठीक, और लोटा कौन सा, तो तांबे का। गुरुजी बताते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो हमें तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा लेकर इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और जल को आपको भरना है किचन से। और किचन में जो भी पानी का स्रोत है वहाँ से आपको जल को भरकर शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि जो बेलपत्र हमने बताई थी, एक बेलपत्र और 4 चम्मच शक्कर, ठीक है, तो इन दोनों सामग्री को उठाना है और उठाकर जो जल का पात्र है उसके अंदर इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, तो ये काम आपको अपने घर से कर लेना है। तो जब तक आप मंदिर जाओगे तब तक ये शक्कर इस जल में अच्छे से घुल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं जो कार्य करने जाता हूँ उसमें रुकावट आ जाती है, अड़चन आ जाती है, वो कार्य होता ही नहीं है। अब वो कार्य बिजनेस का हो सकता है, नौकरी का हो सकता है या पढ़ाई का हो सकता है, तो उस कार्य को शुरू करने से पहले इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए थे जिसमें आपने बेलपत्र और शक्कर दोनों मिलाई थी, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय आपको अपनी मन की कामना कह लेनी है। साथ ही साथ इस जल को आपको बहुत ही धीरे समर्पित करना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और इसके साथ जब आप ये जल समर्पित कर रहे हो तो उस समय आपको एक नाम लेना है। नाम है रामेश्वर महादेव। तो रामेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आपको ये जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य 100% पूरा होगा। तो आपकी जितनी भी इच्छा है, जो कामना है, जो उसकी पूर्ति के लिए इससे अच्छा उपाय आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय आपको करना है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और आप मेहनत करते हो और उसके बाद भी घर में धन संपदा नहीं बढ़ती, तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय में आपको करना है, आपको लेना है गन्ने का रस। गन्ने का रस आपने देखा होगा, तो गन्ने का रस आपको ले लेना है। और कौन सा लेना है, तो कोशिश करिएगा कि जो गन्ने का रस लो वो शुद्ध हो, मतलब कि 1-2 घंटा पुराना हो। तो इस उपाय में आपको शुद्ध गन्ने का रस लेना है। और इस गन्ने के रस को लेकर आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी माता है उनके पास इस गन्ने के गिलास को लेकर चले जाना है। तो यहाँ पर ज़रूरत कितनी है, तो 1 गिलास गन्ने का रस लेते हो तो भी काफ़ी है। इसको लेकर आपको चले जाना है आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी का पौधा हो, तुलसी का क्यारा हो या कुंडा हो, उसके बाद चले जाना। ठीक है, और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये पंचमी तिथि का है। जिस महीने पंचमी तिथि आए उस दिन आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास है 1 गिलास गन्ने का रस। तो क्या करिएगा कि इस गन्ने के रस को लेना है अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद आपको इसको समर्पित करना है तुलसी माता के क्यारे में। ठीक है, अगर क्यारा है तो क्यारे में समर्पित कर दीजिएगा और अगर गमला है तो गमले में कर दीजिएगा। मतलब कि आपके घर में जिस भी प्रकार से तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। ये गन्ने का रस समर्पित करते समय इसको आपको तुलसी माता की जड़ में नहीं डालना है। जी हाँ, आपको तुलसी माता की जड़ में इस गन्ने के रस को नहीं डालना है। इससे आपकी जो तुलसी माता है वो सूख सकती है या खराब हो सकती है। तो आपको ये उपाय करना है उनके क्यारे में, जरूरी नहीं कि आप जड़ में ही डालें। तो यहाँ पर गुरुजी ने क्या बताया, आपको इस प्रकार से अपने हाथ में गन्ने का रस लेना है
और उसको लेकर आपको तुलसी माता के क्यारे में डाल देना है। और क्यारे में डालते समय आपको अपना नाम लेना है, साथ में आपकी जो गोत्र है उसका स्मरण करना है। दोनों स्मरण करते हुए आपको गन्ने को रस को इसमें डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको 7 बार ये उपाय करना है। सबसे पहले गन्ने का रस हाथ में ले लीजिएगा और उसको फिर जो तुलसी माता के क्यारा है, कुंडा है या गमला है उसमें समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करते समय आपको नाम और गोत्र का स्मरण करना है। 7 बार कर लीजिएगा। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आप ये उपाय पंचमी तिथि को कर लेते हैं तो आप मात्र 3 साल में करोड़पति बन जाओगे। तो इतना महत्वपूर्ण है ये उपाय। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है और बहुत ही लाभकारी उपाय है। देखिए, हम आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि जो तुलसी माता है वो साक्षात लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं और तुलसी माता को प्रसन्न करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी धन दौलत की आपके घर में कमी आ रही है, समस्या आ रही है, वो खत्म होगी। तो विशेषकर पंचमी तिथि को इस उपाय को करना चाहिए। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, इस उपाय को इसलिए करना है अगर आपके घर में काल्प सर्प दोष है, वास्तु दोष है या पितृ दोष है, ऐसी कौन सी भी समस्या है तो उससे निपटने के लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए। आपको पता होगा कि अगर हमारे घर में कोई भी दोष होता है तो उससे ना तो हमारा बिजनेस चलता है, ना हमारी नौकरी लग पाती है और ना ही पैसा हमारे घर में टिकता है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको लेना है समी पत्र। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार से आपको समी पत्र ले लेना है। और ये जो समी पत्र लो, इस प्रकार से पूरा एक समी पत्र लीजिएगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार से समी पत्र लेते हैं, तो ये पत्ती आपको नहीं लेनी है। आपको अगर आपको समी पत्र का बोला जाए तो इस प्रकार से आपको पूरा एक पत्ता ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। लोटा कौन सा, तो तांबे का लोटा आप ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने किचन से भरना है, क्योंकि किचन से अगर हम जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। और खासकर इस उपाय को हमारे घर के जो दोष हैं उनको खत्म करने के लिए ही कर रहे हैं। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ समी का पत्ता लाए हो उसको उठाना है और उसको टच करना है शिवलिंग पर। यहाँ पर हमने क्या बोला, आपको सिर्फ शिवलिंग पर टच करना है, इसको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है। और यहाँ पर टच करते समय आपको एक नाम लेना है, आस्तिक मुनि। तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको ये समी पत्र शिवलिंग पर टच करना है। ठीक है, सिर्फ टच करना है, आपको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है। और इसके बाद जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, जब हमने समी का पत्ता शिवलिंग से टच किया था तो उस समय हमने आस्तिक मुनि का नाम लिया था। और यहाँ पर हम जल समर्पित कर रहे हैं तो हमें श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और यहाँ पर जब आप जल समर्पित करो तो हर बार की तरह हम बताएंगे उसको बहुत ही धीरे समर्पित करना है। देखिए, उसके 2 कारण हैं। अगर आप यहाँ पर जल्दी जल समर्पित करोगे तो उसके छींटे उड़कर आप पे गिरेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जल चढ़ाते समय उसके छींटे अगर आपके पांव पर गिरते हैं तो ये सबसे बड़ा दोष है, तो ऐसी गलती ना करिएगा। और इसके बाद जो समी का पत्ता हमने शिवलिंग से स्पर्श कराया था उसको लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर। जी हाँ, उस समी पत्र को लेकर अपने घर। और इस पत्ते को आपको रख देना है अपने दरवाजे के पास में। ठीक है, कौन से दरवाजे के पास में, तो हमारे घर में जब हम एंट्री लेते हैं, मान लीजिए ये एक तो लोहे का गेट होता है, ठीक है, ये मेन गेट होता है। और इसके अंदर जब हम जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का लकड़ी का गेट होता है। तो इस लकड़ी के गेट के आसपास या तो आप राइट में रखिए या लेफ्ट में रखिए, कहीं पर भी इस पत्ते को रख दीजिएगा। और यहाँ पर पत्ते को रखते समय आपको नाम बदलना है। देखिए, जब हमने शिवलिंग के ऊपर इस पत्ते को चढ़ाया था तब उस समय हमने आस्तिक मुनि का स्मरण किया था, मतलब कि आस्तिक मुनि का नाम लिया था। पर यहाँ पर घर पर आकर इस पत्ते को रखोगे तो यहाँ पर आपको शंकर जी की जो 5 बेटियां हैं उनका नाम लेना है। तो शंकर जी की 5 बेटियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जया, विषहरा, सामरी बारी, देव और दोतली। तो ये 5 नाम लेकर आपको वो जो समी का पत्ता है तो वो आपको अपने घर के दरवाजे पर रख देना है। अब उसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, आप चाहो तो ऊपर रख दो, आप चाहो तो नीचे रख दो, मतलब कहाँ पर भी उसको रख देना है। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर नाग पंचमी पर आप ये उपाय कर लेते हो तो फिर आपके घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करेंगे, मतलब कि जो सांप है वो आपके घर में कभी भी नहीं आएंगे। इसके साथ जो काल सर्प दोष है वो भी आपके घर में किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 बेटियों का नाम लेकर ये समी पत्र समर्पित किया है। तो वो 5 बेटियाँ आपके पूरे घर की रक्षा करेगी। और अगर ऐसा कोई दोष या ऐसी कोई समस्या आएगी तो आपको वो 5 बेटियाँ उस समस्या से बचाएगी।
अगर आपके घर में सर्प का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है तो इस उपाय को कर लीजिएगा। और इस उपाय को करने के बाद ना तो कभी आपको काल सर्प दोष लगेगा और ना ही आपके घर में कभी सर्प प्रवेश करेगा।